हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत है। तो रीजनिंग में आप लोग पढ़ रहे थे डाइस, जिसके दो पार्ट आप लोग देख चुके होंगे। आप लोग ने उस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अगला वीडियो भी उसी टाइप से प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हम आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट अच्छे से अच्छे कंटेंट देख सकें और आप लोगों को अच्छे से अच्छे पढ़ा सके, जिससे आप लोगों को एग्जाम के पर्पज से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिल सके। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे हम लोग की केस 1 पढ़ चुके थे, जिसमें दो डाइस दिए हुए थे। उसमें फर्स्ट पार्ट क्या था, उसमें एक ही कॉमन रहता था, मतलब ओनली वन कॉमन रहता था और उससे हम निकालते थे सारे के अपोजिट वैल्यू या टॉप का बॉटम निकालते थे। सेकेंड में हम लोग क्या पढ़े थे कि ओनली टू कॉमन मीन्स दो डाइस दिए हुए थे, उसमें दो नंबर कॉमन होते थे या उसमें दो अल्फाबेटिकल कॉमन होते थे। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले, उसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नो कॉमन। नो कॉमन में क्या रहेगा कि उसमें दो डाइस तो दिए रहेंगे, लेकिन उसमें कोई भी नंबर आपको कॉमन नहीं दिखेंगे। जैसे नो कॉमन में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे ओनली वन कॉमन, जिसमें बताए थे एक नंबर कॉमन होते हैं, दो डाइस दिए रहेंगे और एक नंबर कॉमन रहेंगे। दो डाइस ऐसे दिए रहते थे और एक नंबर कॉमन रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे ओनली टू कॉमन, जिसमें दो डाइस दिए थे और दो नंबर कॉमन रहते, यहाँ पे दो नंबर आपको कॉमन दिखते थे। लेकिन नेक्स्ट जो पार्ट है नो कॉमन में आपको कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखेंगे, कोई भी नंबर आपको कॉमन नहीं दिखेंगे। दो डाइस तो दिए रहेंगे लेकिन आपको कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखेंगे। तो नो कॉमन के भी दो पार्ट्स हैं, नो कॉमन के भी दो पार्ट्स हैं, या नो कॉमन के भी दो प्रकार हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं नो कॉमन? फर्स्ट होते हैं जनरल डाइस और दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो जनरल डाइस होता है फर्स्ट और दूसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो जनरल डाइस होता क्या है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। फिर हम नो कॉमन के जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी ट्रिक है, जितने भी लॉजिक है, उसके बारे में हम सारा क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जनरल डाइस क्या होता है। तो जनरल डाइस क्या होता है? जनरल डाइस क्या होता है? इफ एन टू एडजेसेंट सम। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है, मान लीजिए कि ये दो डाइस दिया हुआ है, ये दो डाइस दिया हुआ है, लेकिन हर एडजेसेंट का मतलब इस डाइस में एडजेसेंट कौन होगा, ये और ये। एडजेसेंट का मतलब हिंदी में होता है बगल। बगल मतलब एक दूसरे के बगल, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये है। अगर किसी दो एडजेसेंट का सम अगर 7 आता है, इसका मतलब क्या है, जो डाइस दिया हुआ है वो क्या है, जनरल डाइस है। वो डाइस क्या है, जनरल डाइस है। जैसे मान लीजिए कि हम अभी क्वेश्चन एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले हम उससे पहले स्टैंडर्ड डाइस समझते हैं। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? इफ टू अपोजिट सरफेस सम इक्वल टू कितना होता है, 7 होता है। टू अपोजिट सरफेस सम इक्वल टू 7 होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे किसके, कि जनरल डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो दो डाइस दिए हुए हैं, ये जो डाइस दिए हुए हैं, इसके नंबर हम चेंज करते हैं पहले जनरल डाइस सॉल्व करने के लिए। मान लो यहाँ पे हम करते हैं 4, ठीक है, 1 4 3 करते हैं और यहाँ पे करते हैं 2। तो दो डाइस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसको हम देखेंगे कि ये जनरल डाइस है कि नहीं। तो जनरल डाइस का कंडीशन क्या है कि टू एडजेसेंट सम इक्वल टू 7, या दो अगल बगल वाले क्या रहेंगे, उसका सम क्या रहेंगे, 7 रहेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 और 1, 3 + 1 क्या होता है, 3 + 1 क्या होता है, 3 + 1 इक्वल टू होता है 4। तो ये दोनों को ऐड करने पर या दोनों को प्लस करने पे 7 नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं दूसरे वाले को, 4 और 3 को देखते हैं, दोनों अगल बगल हैं। 4 + 3 ये क्या हो गए, 7 हो गए। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक भी कॉम्बिनेशन 7 होता है, इसका मतलब कि जो डाइस जो दिया हुआ है या जो गिवन जो डाइस है वो क्या होगा, जनरल डाइस होगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं। 2 + 6 को देखते हैं। 2 + 6 क्या होता है, 8 होता है। मतलब कि 7 तो नहीं आ रहा। हम क्या बोले थे कि एडजेसेंट सम इक्वल टू 7 हो चाहिए। वो डाइस जनरल होगा जिसका एडजेसेंट सम या दोनों अगल बगल का जो नंबर्स होंगे वो 7 होना चाहिए, लेकिन ये 8 आ रहा है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ये दोनों का, ये दोनों भी अगल बगल है। 5 + 2 ये क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, ठीक है। इसको अगर चेक करते हैं 6 + 5 ये क्या आ रहा है, 6 + 5 क्या आ रहा है, 11 आ रहा है।
तो इसमें भी एक 7 दिखा, इसमें भी एक 7 दिखा। मतलब कि हम जनरल डाइस में क्या देखेंगे कि दो एडजेसेंट का वैल्यू 7 होना चाहिए, ठीक है, या दो अगल बगल के जो भी नंबर्स है दोनों को जोड़ने के बाद अगर 7 आते हैं या 7 आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल डाइस बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन में हम कोई भी डाइस दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि वो जो डाइस दिया हुआ है वो जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। उसके बाद हम उसके अनुसार से हम उसके अपोजिट वैल्यू निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है। तो अभी तक हम लोगों ने जनरल डाइस देखा था नो कॉमन में कि जनरल डाइस होता क्या है। अब हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को बोलेंगे जिसके दो अपोजिट सरफेस का सम क्या होगा, 7 होगा। जिसके दो अपोजिट सरफेस का सम क्या होगा, 7 होगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो डाइस दिया हुआ है, 2 डाइस दिया हुआ है, हम किसी भी डाइस को देखेंगे कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड जानने के लिए मान लीजिए कि स्टैंडर्ड में क्या दिया, 1 दिया हुआ है, तो 1 के अपोजिट क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर ये दो एडजेसेंट सरफेस अगर 7 आता है तो उस डाइस को हम क्या बोलते थे, जनरल डाइस बोलते थे। लेकिन स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि दो अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है, 7 होता है। तो हम लोग नो कॉमन में यही देख रहे थे। नो कॉमन में कौन कौन सा होता है, एक जनरल डाइस होता है और एक क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो जनरल डाइस में क्या होता था, हम क्या बताए थे कि जनरल डाइस उस डाइस को बोलेंगे जिसके एडजेसेंट सरफेस का सम क्या होता है, 7 होता है। एडजेसेंट सरफेस किसको बोलते थे, एडजेसेंट सरफेस बोलते थे कोई भी डाइस दिया हुआ है तो जो दिख रहा है उसके दोनों, ये सरफेस हो गए, ये सरफेस हो गए, ये सरफेस हो गए, तो कोई भी दो सरफेस के नंबर, जो भी नंबर है उसको अगर हम सम करते हैं, अगर 7 आता है सम करने पे तो उसको क्या बोलेंगे, जनरल डाइस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक डाइस लेते हैं, एक डाइस ले लेते हैं पहले। इसमें क्या क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। तो इस डाइस को क्या बोलेंगे, जनरल डाइस बोलेंगे या स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये दो एडजेसेंट सरफेस, मान लीजिए कि अगल बगल के कोई भी सरफेस, दो सरफेस को कि जो भी नंबर है उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या 7 आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2 और 5 को ऐड करते हैं। 2 + 5 ये क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि एडजेसेंट सरफेस का सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। फिर इसको ऐड करते हैं 5 + 4 9 आ रहा है। अगर इसे ऐड करते हैं 4 + 2 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं कि सारे सरफेस का कॉम्बिनेशन 7 आना चाहिए। कोई एक सरफेस भी अगर 7 आता है एडजेसेंट सरफेस तो उस डाइस को क्या बोलेंगे, जनरल डाइस बोलेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस किसके बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस उस डाइस को बोलेंगे जिसके दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। और हमने इससे पहले एक नोट मैंने लिखवाया था कि कोई भी दो अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिख सकते हैं या एक साथ छुप नहीं सकते हैं। मतलब कि कोई भी दो अपोजिट नंबर होंगे उसमें से एक नंबर जरूर आपको डाइस में दिखेगा ही दिखेगा, उसके अपोजिट सरफेस का जो नंबर्स होगा वो छुप सकता है। तो स्टैंडर्ड डाइस में भी ऐसा ही होता है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि अगर एक नंबर दिया हुआ है तो उसका अपोजिट नंबर जो क्या होगा, छुपा रहेगा। तो हम स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पहचानेंगे, अगर कोई भी डाइस दिया हुआ, मान लीजिए कि ये डाइस दिया हुआ है, ये डाइस में देखिए 1 2 3 है। अगर हम इसके एडजेसेंट सरफेस को ऐड करते हैं तो क्या 7 आता है, देखते हैं 3 + 2 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये दो सरफेस को ऐड करते हैं 3 + 1 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ये दो सरफेस को ऐड करते हैं क्या आ रहा है, 1 + 2 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब कि इसके कोई भी दो सरफेस को हम लेते हैं तो उसका जो सरफेस का जो भी नंबर है उसका सम 7 नहीं आ रहा है। तो इस तरह के डाइस को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के डाइस के हम अपोजिट्स कैसे निकालेंगे, इसके अपोजिट निकालने के बहुत ही आसान तरीके हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस का देखते हैं, फिर हम जनरल डाइस का देखेंगे। हमने जनरल डाइस जरूर पहले पढ़ा है लेकिन उसका अपोजिट निकालने के लिए मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डाइस का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है बहुत ईजी होता है। स्टैंडर्ड डाइस हम ऐसे ही अनुमान लगा के कर सकते हैं। कैसे कि अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि हमने ये देखा कि ये जनरल डाइस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका अपोजिट हम निकालेंगे। तो अपोजिट कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि 1 दिया हुआ है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट हमने क्या बोला कि दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अगर 1 दिया हुआ है तो इस 1 में क्या और ऐड करेंगे कि 7 होगा, तो 1 में क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। इसका मतलब है कि 1 का जो अपोजिट होगा वो 6 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा।
तो 6 का भी अपोजिट 1 होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट सरफेस है, मतलब 1 का अपोजिट अगर 6 है तो 6 का भी अपोजिट क्या है, 1 है। उसी तरह मान लीजिए कि हम 2 का अपोजिट देखते हैं, तो 2 में और क्या ऐड करें कि 7 हो जाए, तो 2 में क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। 2 में क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, क्योंकि 5 + 2 क्या होता है, 7 होता है। तो 2 के अपोजिट 5 है, तो 5 के अपोजिट 2 होगा। उसी तरह हम 3 को लेते हैं, 3 को में क्या ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 3 में क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। 3 और 4 क्या होता है, 7 होता है। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट्स निकालते हैं। तो आपने देखा कि स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट निकालने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप जो लूडो खेलते हैं घर में, उसमें भी आप देखते होंगे कि 1 के अपोजिट 6 ही रहता है, 4 के अपोजिट 3 ही रहता है, 2 के अपोजिट 5 ही रहता है, मतलब कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। और हम लोग जो लूडो खेलते हैं वो जो डाइस होता है वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। लेकिन जो हम लोग इसमें जो जनरल डाइस पढ़ेंगे वो जनरली हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं एज अ गेम, मतलब गेम खेलने के लिए उस डाइस का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो उस डाइस के बारे में जानने के लिए हम लोग देखते हैं कि उस डाइस के जो भी अपोजिट है, जो भी जनरल डाइस होंगे उसके अपोजिट क्या होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक डाइस लिए कि जो जनरल डाइस है, एक डाइस लेते हैं, एक डाइस लिए, ठीक है। तो हमने अभी जनरल डाइस देखा था कि ये जो डाइस है वो जनरल डाइस है जिसमें 2, 5, 4 है। तो सेम नंबर हम यहाँ पे भी लेते हैं, 2 लेंगे, 5 लेंगे और 4 लेंगे। तो हमने देखा था कि 2 और 5 दो एडजेसेंट सरफेस का सम क्या हो रहा था, 7 हो रहा था। हमने क्या बताया, कोई भी दो सरफेस, ऐसा नहीं है कि सारा होना चाहिए, कोई भी यहाँ पे दो सरफेस अगर हम उठाते हैं और उस सरफेस का नंबर को ऐड करते हैं, अगर उसका सरफेस का सम सरफेस के नंबर का सम अगर 7 होता है, इसका मतलब क्या है कि वो जनरल डाइस है। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता था। तो अब हम निकालते हैं कि जनरल डाइस के अपोजिट क्या होगा। अगर मान लीजिए 2 का निकालना होगा, 2 का निकालना होगा, तो हम 2 का ऐसे नहीं निकाल सकते हैं जैसे हम स्टैंडर्ड डाइस में निकालते हैं कि 2 का अपोजिट 5 होगा, ऐसा नहीं निकाल सकते। हमने बताया था जब जनरल डाइस पढ़ा था, जनरल डाइस में जब 2 कॉमन होते थे तो उसमें कैसे निकालते थे, नंबर जब भी 2 कॉमन होते थे तो स्लैश देके लिखते थे। उसी तरह जनरल डाइस में इसमें भी जो भी नंबर यहां दिख रहा है सारे को स्लैश देके लिखेंगे। जैसे यहां पे लिखेंगे 2, फिर स्लैश क्या देंगे, 5 देंगे, फिर स्लैश क्या देंगे, 4 देंगे। अब इसके अपोजिट क्या होंगे, इसके अपोजिट जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा जो हम पहले करते थे। क्या करते थे कि एक डाइस में क्या क्या नंबर पॉसिबल होता था, एक डाइस में क्या क्या नंबर पॉसिबल होता था। 1 होता था, सॉरी इधर लिख देते हैं, 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था, 4 होता था, 5 होता था, 6 होता था। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो जो नंबर यहाँ पे आ चुके हैं वो नंबर को छोड़ के जो नंबर बचा हुआ है वो ये सारे नंबर्स के अपोजिट होंगे। तो 2, 5, 4 के अपोजिट कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 5, 4 के अपोजिट हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे नहीं है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जनरल डाइस निकालने के तरीके इस तरह से है कि अगर कोई भी नंबर आपको दिए हुए हैं तो तीनों नंबर को हम लोग स्लैश देख के लिख लेंगे, जो भी सरफेस में दिख रहा है। उसके बाद जो भी बचा उसको भी हम लोग स्लैश देख के लिखेंगे। इसका मतलब है कि अगर कोई पूछा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट ये नहीं कि 1 ही होगा, 3 होगा, 6 होगा, ये सारे होंगे, 1 भी होगा, 3 भी होगा, 6 भी होगा। अगर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में देता है सिर्फ 1, अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 1, 3, 6 में कोई एक ही ऑप्शन दिखता है तो उस समय हम 1 टिक करेंगे। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ये तीनों ऑप्शन को, क्योंकि 2 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 का हो सकता है। हम ये गारंटेड नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ 1 ही होगा या सिर्फ 3 होगा या 6 होगा, ये तीनों नंबर होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जनरल डाइस के अपोजिट निकालेंगे। और स्टैंडर्ड डाइस का तो आपने देखा ही, स्टैंडर्ड डाइस का बहुत ही इजी है निकालने तरीका कि अगर 1 दिया तो बस उसमें वो नंबर ऐड करिए जो नंबर से आपका टोटल सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट निकालते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन कि कैसे हम पहचानेंगे। सबसे पहले कि जो क्वेश्चन जो डाइस दिया हुआ है, 2 डाइस दिए हुए रहेंगे। केस 1 में क्या बोले थे कि 2 डाइस दिए हुए रहेंगे, तो 2 डाइस में सबसे पहले हमें पहचानना यह है कि ये 1 कॉमन का क्वेश्चन है या 2 कॉमन का क्वेश्चन है या 9 कॉमन का क्वेश्चन है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। उसके बाद हम इसके अपोजिट नहीं लगे, अगर जनरल डाइस है तो उसके अपोजिट कैसे निकलेगा और स्टैंडर्ड डाइस है तो उसका अपोजिट कैसे निकलेगा। हम लोगों ने अभी तक देखा था कि जनरल डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे या स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे। लेकिन हम लोग ने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे वो कौन सा क्वेश्चन किए थे, स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन किए थे। लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे
वो किसके करेंगे, जनरल डाइस के क्वेश्चन करेंगे कि जनरल डाइस के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम इजीली तरीके से कम टाइम में कैसे किसी भी क्वेश्चन को जो भी जनरल डाइस से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो बोर्ड में हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द अपोजिट वैल्यू ऑफ 6, 6 के अपोजिट में क्या वैल्यू होगा। तो 6 के अपोजिट में वैल्यू क्या होगा, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमारा जो गिवन डाइस है, जो हमारा गिवन डाइस है वो किस टाइप का डाइस है। मतलब कि वो जो गिवन डाइस है वो हमने जो पढ़ा था वो 3 टाइप्स के पढ़े थे कि 1 कॉमन होते हैं, 2 कॉमन होते हैं और नो कॉमन होते हैं। लेकिन केस 1 हमने पढ़ा था, केस 1 में क्या बोला था कि हमेशा केस 1 में 2 डाइस दिए रहेंगे और उसको देख के हमको ये पता करना है कि जो भी वैल्यू पूछ रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अपोजिट वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 2 डाइस दिया हुआ है ये 2 डाइस मतलब कि कौन सा है, कॉमन वाले क्वेश्चन है, 1 कॉमन वाले या 2 कॉमन वाले या नो कॉमन वाले। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कौन कौन सा नंबर दिया। इसमें दिया 1 2 6 है, इसमें 3 4 5 है। तो दोनों डाइस में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है, दोनों डाइस में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो टाइप बना वो किस टाइप का बना, नो कॉमन टाइप, नो कॉमन टाइप बना। अब नो कॉमन टाइप में भी हम लोग 2 तरह का पढ़े थे, कौन कौन सा डाइस पढ़े थे, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। तो अब ये देखते हैं कि ये जो डाइस दिया हुआ है वो जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो जनरल डाइस के लिए क्या था लॉजिक कि जो भी दिया हुआ है उसके अगल बगल या एडजेसेंट जो भी 2 सरफेस का एडजेसेंट का सम है वो क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये जनरल डाइस है या नहीं है। तो सबसे पहले इस डाइस को चेक करेंगे कि 2 + 1, ये 2 सरफेस अलग अलग हैं, दोनों एडजेसेंट हैं, तो दोनों को एडिशन करके देखेंगे। 2 + 1 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। 1 + 6 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 2 जो अलग अलग सरफेस हैं उसके जो वैल्यू हैं क्या आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। मतलब कि 2 सरफेस जो एडजेसेंट या अगल बगल के सरफेस हैं उसका जो सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब कि हम 100% ये श्योर हो गए हैं कि ये जो डाइस दिया हुआ है वो जनरल डाइस है। इसमें भी हम चेक कर सकते हैं, ये 2 सरफेस अलग अलग के नंबर जोड़िए, 4 + 5 क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 5 + 3 ऐड कीजिए क्या आ रहा है, 5 + 3 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 3 + 4 ऐड कीजिए क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब कि ये जो 2 डाइस दिए हुए हैं वो 100% श्योर है कि ये जनरल डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस होते हैं तो क्या होता, एडजेसेंट के सम कभी भी 7 नहीं आते, उसका क्या होता था, स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट के सम क्या होता था, 7 होता था। लेकिन जनरल डाइस में क्या होता है, एडजेसेंट के सम। एडजेसेंट का मतलब हम बताए थे कि जो भी दिया हुआ है सरफेस में कितने सरफेस दिए होते हैं, 3 सरफेस हमें दिखते हैं और 3 सरफेस क्या होते हैं, 3 सरफेस क्या होते हैं, वो छुपे हुए रहते हैं। 3 सरफेस क्या होते हैं, छुपे हुए रहते हैं। तो जो 3 सरफेस दिया हुआ है इसमें कोई भी 2 सरफेस को लेके हम दोनों के जो भी सरफेस में जो नंबर दिए हुए हैं वो नंबर को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जब हम देखेंगे कि अगर उसका वैल्यू 7 आ रहा है एडजेसेंट का तो वो जनरल होगा। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब ये क्या है, वो स्टैंडर्ड होगा। कब, जब नो कॉमन रहेगा, मतलब कि दोनों डाइस में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो अब हमें पता चल गया कि ये जनरल डाइस है। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज द अपोजिट वैल्यू ऑफ 6, 6 के अपोजिट क्या होंगे। तो 6 के अपोजिट कैसे निकालेंगे, तो हम जनरल डाइस में हम आपको ट्रिक तो बताया था कि जनरल डाइस में जब नो कॉमन होते हैं, कोई भी कॉमन नहीं होते नंबर, तो वैसे को कैसे लिखा जाता है, अपोजिट वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके सारे नंबर को लिखेंगे। कैसे लिखते थे, स्लैश देके 1 2 और 6 तीनों को स्लैश देके लिखेंगे। उसके बाद अपोजिट में कौन सा नंबर आ जाएगा, अपोजिट में जो दूसरे डाइस में दिया वही नंबर आ जाएगा, 4 3 और 5। अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द अपोजिट वैल्यू ऑफ 6 और हमारे ऑप्शंस दिए हुए, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं एग्जाम में भी, यहाँ भी हमने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ए में क्या है 3 है, बी में क्या है 4 है, सी में क्या है 5 है, डी में क्या है कांट डिटरमाइन। तो हम ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे कि वो हमारे लिए करेक्ट होगा, या एग्जाम में अगर हम ये क्वेश्चन को टिक करते हैं तो कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन रहेंगे जो कि करेक्ट रहेगा जिससे हमें मार्क्स मिलेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जो अपोजिट वैल्यू क्या है, 1 2 6, 1 2 6 के अपोजिट क्या है, 4 3 5 है। और हमें पूछा क्या गया है, 6 के अपोजिट। तो 6 का अपोजिट भी क्या होगा, 6 का अपोजिट भी क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 5 होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 6 का अपोजिट सिर्फ 4 होगा या सिर्फ 3 होगा या सिर्फ 5 होगा। 6 का अपोजिट 4 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा।
और ऑप्शन में हम देखते हैं क्या क्या है। 6 का अपोजिट क्या हो सकता है, 4 3 5, तो 3 अपोजिट दिया मतलब 6 का अपोजिट है, 4 भी दिया है मतलब वो भी है, 5 भी दिया मतलब वो भी है, मतलब कि तीनों में दिया हुआ लेकिन सिंगल दिया हुआ। अगर तीनों स्लेश देख के कोई भी ऑप्शन दिया होता तो हम किसी एक को टिक करते हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं और सारे ऑप्शन पॉसिबल है। तो हम इस टाइप के ऑप्शन में क्या देखेंगे कि डी जो ऑप्शन है कान डिटरमाइन, मतलब कि हम ये कह नहीं सकते हैं एक्चुअल में कि 6 का अपोजिट 3 है या 4 है या 5 है, क्योंकि 6 का हमारा अपोजिट क्या है, 4 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हम टिक करेंगे वो कान डिटरमाइन, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि एक्चुअल में इसका कौन सा होगा, क्योंकि 6 का अपोजिट तीनों है। अगर मान लीजिए कि एक और ऑप्शन दिया होता है इस टाइप से कि 6 का अपोजिट क्या है, तो मान लीजिए 1 या 2 दिया होता, तो 1 और 2 तो इसमें है नहीं, ठीक है। 3 और 4 दिया होता तो 6 का अपोजिट 3 और 4 ये तो पॉसिबल है। 2 और 5 तो यहाँ पे अपोजिट में नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 और 3 ये भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होता है, 3 या 4, क्योंकि 6 के अपोजिट 4 है, 3 या 5 है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शंस है बाकी ऑप्शन से अलग है। बाकी ऑप्शन से अलग कैसे कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए ये सेम साइड वाले दिए हैं, 6 के सेम साइड वाले, मतलब 1 या 2 ये सेम साइड वाले हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो 6 से मैच करता हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 या 4। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, हम लोग फर्स्ट केस में क्या देखे थे कि 2 डाइस दिए होते थे और उसमें तीन कॉमन थे, सॉरी इसमें जो 2 डाइस दिए हुए थे उसमें 3 टाइप्स के हम पढ़े थे। कौन कौन सा पढ़े थे, एक 1 कॉमन पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे 2 कॉमन पढ़े थे, और तीसरा क्या पढ़े थे, नो कॉमन पढ़े थे। अब हम केस 2 पढ़ेंगे, तो हम केस 2 आइए देखते हैं कि केस 2 हम क्या मतलब पढ़ते हैं इसके बारे में। केस 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने देखा केस 1 के सारे टाइप। केस 1 में क्या दिया होता था, 2 डाइस दिए होते थे और 2 डाइस में भी अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चन बने, जिसमें एक डाइस में क्या होता था 1 कॉमन दिया होता था, एक में क्या होता था 2 कॉमन दिया होता था, और एक में क्या होता था 9 कॉमन दिया होता था। अब हम पढ़ेंगे केस 2। केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है व्हेन ओनली वन पोजीशन गिवन, जब सिर्फ एक ही डाइस दिया हुआ रहेगा तो हम अपोजिट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि एक डाइस जब दिया रहेगा तो अगर हमें अपोजिट वैल्यू पूछ दिया तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए, 3 क्वेश्चन लिए, तीनों क्वेश्चन को हम एक एक करके बारीक सॉल्व करेंगे कि सारे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सारे में एक ही डाइस दिया, जैसे पहले जो भी क्वेश्चन रहता था वो केस 1 टाइप था। केस 1 में क्या होता था 2 डाइस दिया था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही डाइस दिया रहेगा और इससे आपको अपोजिट वैल्यू पूछ दिया जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट डाइस लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डाइस है वो किस टाइप का डाइस है, इसमें क्या है 1 है, 2 है, 3 है। तो हमने जब बताया था कि अगर कॉमन का तब भी पॉसिबल है ना जब 2 डाइस रहता था, इसमें तो सिर्फ एक ही डाइस है। एक डाइस में हम क्या पॉसिबल हो सकता है कि या तो जनरल डाइस होगा या तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो हम इसमें यही देखेंगे कि जो भी अगर एक पोजीशन दिया रहेगा, एक डाइस दिया रहेगा, तो हम इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ देखेंगे कि ये किस टाइप का डाइस है, जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। जनरल डाइस या स्टैंडर्ड डाइस तो हम एक ही डाइस से पता कर सकते हैं कि हमको एडजेसेंट अगर सम अगर 7 हो रहा है तो जनरल डाइस होगा, अगर एडजेसेंट सम 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 100% क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट डाइस में देखते हैं 1 और 2, 1 + 2 क्या हो रहा है 3 हो रहा है, 1 + 3 क्या हो रहा है, 1 + 3 क्या हो रहा है 4 हो रहा है, 3 + 2 क्या हो रहा है 5 हो रहा है। इसका मतलब है कि एडजेसेंट का सम 7 नहीं हो रहा है, मतलब कि क्या है ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, हमें 1 के अपोजिट पूछ दिया तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता था कि 1 में और क्या ऐड करें कि 7 हो जाए, तो 1 में 6 ऐड करेंगे तो हो गया 1 का अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा। उसी तरह 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 में क्या ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो 2 के अपोजिट 5 और 5 के अपोजिट 2। उसी तरह कौन सा बच गया, 3 बच गया। 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4 के अपोजिट 3 और 3 के अपोजिट 4। अब इस तरह का डाइस अगर दिया रहेगा, एक ही डाइस दिया रहेगा और हम मुझे इसके अपोजिट पूछेंगे तो हम इजीली क्वेश्चन बता सकते हैं कि 1 का अपोजिट क्या होगा तो 6 होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा। मतलब कि जब भी आपको एक डैश दिया रहेगा और एक डैश से आपको किसी का भी अपोजिट पूछा जाएगा
तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वो जो डाइस है वो जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि उस अगर हम कॉमन तभी ना देखेंगे ना, जब 2 डाइस दिया रहेगा तभी तो कॉमन देखेंगे, या 2 कॉमन देखेंगे, या 1 कॉमन देखेंगे, या तो 9 कॉमन देखेंगे। लेकिन जब भी एक डाइस दिया रहेगा तो हम सबसे पहले समझ जाएंगे कि या तो यह स्टैंडर्ड डाइस होगा या जनरल डाइस होगा। तो जनरल या स्टैंडर्ड डाइस का ट्रिक यूज करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसके अपोजिट को निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हुआ है 2, 4, 6, ये भी एक ही डाइस दिया हुआ है, ये भी क्या दिया हुआ है, एक ही डाइस दिया हुआ है। अब हम इसके भी एडजस्टमेंट पे सम करते हैं। ये 2 है, 4 है, 6 है, तो पहले ये दोनों को लेते हैं। 2 + 4 क्या हो गया, 2 + 4 क्या हो गया, 6 हो गया। फिर हम किसको लेते हैं, ये दोनों को लेते हैं। 4 + 6 क्या हो गया, 10 हो गया। फिर ये दोनों को लेते हैं, 2 + 6 क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब कि यहाँ भी जब एडजेसेंट के सम किए, मतलब कोई भी 2 सरफेस डाइस के 2 सरफेस के अगल बगल के दोनों के सम किए या ऐड किए, तो इसमें 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये भी जो डाइस है क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, क्या डाइस, कौन सा डाइस है, यहाँ पे हम लिख देंगे ये डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। जब स्टैंडर्ड डाइस है तो इसको निकालना बहुत ही ईजी है। क्यों ईजी है, क्योंकि हम जब लूडो खेलते हैं, जो भी गेम, लूडो जो गेम है वो खेलते हैं, तो उसमें हमें पता रहता है, क्या पता रहता है कि 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 + 6 7 होगा, दोनों अपोजिट में मिलकर क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 में क्या ऐड करेंगे, 7 आएगा, 5, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा। उसी तरह 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। उसी तरह किसके अपोजिट हमें पता करना है, 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसके अपोजिट में क्या होगा। जैसे कि 2 के अपोजिट में 5 होगा, तो कोई भी नंबर एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। अगर 2 के अपोजिट 5 है, इसका मतलब 5 के अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट 3 है, इसका मतलब 3 के अपोजिट 4 है, 6 के अपोजिट 1 है, तो 1 के अपोजिट 6 है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कब, जब सिर्फ एक ही डाइस दिया रहेगा और इसके जो भी नंबर है उसके अपोजिट पूछे जाएंगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि ये जो डाइस दिया हुआ है या स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, दोनों एडजेसेंट को सम करेंगे। तो 2 और 1, 2 + 1, 2 + 1 करेंगे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 1 + 6, 1 + 6 करेंगे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एडजेसेंट का सम 7 आ गया। 6 + 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ रहा है। तो हमने बोला था क्या कि कभी भी डाइस में जितने भी एडजेसेंट है उसके कोई भी 2 सतह के पेयर को ऐड करने के बाद, ठीक है, अगर कोई एक सतह, अगर कोई 2 सतह में कोई एक पेयर भी अगर 7 आता है, इसमें कितने पेयर बने, 3 पेयर बने, 3 पेयर में अगर एक भी पेयर 7 आता है, इसका मतलब वो क्या है, जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस है, तो इसको कैसे निकाल देते हैं, इसके अपोजिट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो भी नंबर है उसको स्लैश देके देंगे, 2/1/6, ठीक है। उसके बाद जो भी नंबर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, जो भी नंबर कौन सा प्रेजेंट नहीं है, 1, 2, 6 है, तो क्या प्रेजेंट नहीं है, 3 प्रेजेंट नहीं है, 4 प्रेजेंट नहीं है और 5 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है 2, 1, 6 के अपोजिट में क्या आएंगे, 3, 4, 5। अगर हमको 2 का पूछा तो क्या बोलेंगे, 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 का होगा। उसी तरह 1 का भी क्या होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 का होगा। उसी तरह 6 का क्या होगा, 3 भी होगा, 4 का होगा, 5 का होगा। तो इस तरह से हम लोग केस 2 बहुत ही बड़ा नहीं था, केस 2 में हमें बस इतना ही पढ़ना है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 2 के अपोजिट क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी व्हाट इज द अपोजिट वैल्यू ऑफ 2। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, तो डायरेक्टली हम बोल देंगे 2 के अपोजिट 5 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में हमें तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हमको पता चल गया कि स्टैंडर्ड डाइस है तो डायरेक्ट 2 के अपोजिट क्या होगा, बस 5 ऐड कर देंगे, 7 हो गया, तो डायरेक्ट 5 टिक कर देंगे। लेकिन जनरल डाइस में थोड़ा निकालने की जरूरत है, क्योंकि जनरल डाइस के ऑप्शन कभी कभी थोड़े अलग होते हैं। तो थोड़ा सा जनरल डाइस के, जब भी जनरल डाइस के क्वेश्चन होंगे तो थोड़ा सा ऑप्शन को केयरफुली टिक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप जो टिक करते हैं वो रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब केस 3। अब हम लोग देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या है, केस 3 में है कि व्हेन मोर देन 2 फिगर आर गिवन। मोर देन 2 का मतलब है कि केस 1 जब हम पढ़े थे तो 2 फिगर दिया जाता था, मतलब 2 डाइस दिया रहता था, ठीक है। केस 2 पढ़े थे उसमें क्या होता था, 1 डाइस दिया था, सिर्फ एक ही डाइस दिया होता था। लेकिन केस 3 में क्या है कि 1 से ज़्यादा डाइस दिया रहेगा। 1 से ज़्यादा मतलब 3 दिया रहेगा, सॉरी 2 से ज़्यादा दिया रहेगा, इसका मतलब 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 5 भी दिया रह सकता है, 6 भी दिया रह सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये 1 कॉमन ट्रिक है, 2 कॉमन ट्रिक है, 3 कॉमन ट्रिक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हमें कोई भी ऐसा 2 डाइस है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा रहेगा,
तो 2 से ज़्यादा मतलब कोई भी 2 डाइस है जिसमें से सिर्फ अगर 1 कॉमन वाला मिल जाता है, जिसमें एक ही नंबर कॉमन है, तो सबसे पहले हम वो दोनों को पेयर को उस दोनों डाइस को लेंगे और उसमें 1 कॉमन वाला क्लिक करके, ठीक है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर 2 कॉमन वाले लेते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा और हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल में किसके अपोजिट क्या है। क्योंकि 2 कॉमन वाले हम लोग क्या देखे थे, 2 कॉमन वाले हमें स्लेश देख के लिखना पड़ता था कि 2 का कॉमन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन हमें 1 कॉमन वाला में हमें एग्जैक्ट पता चल जाता था कि इसका कॉमन क्या है। जैसे 1 का कॉमन 6 ही होगा, 2 का कॉमन 5 ही होगा, इस टाइप से हमें पता चलता था। उसी तरह स्टैंडर्ड डाइस में पता चल जाता था, ठीक है, नो कॉमन ट्रिक में। और केस 2 में हम देखे थे क्या, सिर्फ एक डाइस दिया जाता था। एक डाइस में हमें 2 तरह का बनते थे, एक स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। लेकिन केस 3 में हम क्या देखेंगे कि एक से ज़्यादा हमें डाइस दिया रहेगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें 3 डाइस दिए हुए हैं, 3 डाइस दिए हुए हैं। इसमें बोला ही गया कि केस 3 में क्या होता है, व्हेन मोर देन 2 फिगर गिवन, जब 2 से ज़्यादा फिगर दिए हुए रहते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि इस डाइस में क्या क्या नंबर दिया, 1 2 3 दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, 4 5 6 दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो 2 डाइस है इसमें कोई भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है। इसमें हम देखते हैं क्या दिया, 4 5 6 दिया हुआ है और 4 5 3 दिया हुआ है। तो ये इसमें क्या आ रहा है, ये 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, ये 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो अगर ये 2 नंबर वाले कॉमन हम लेंगे तो हमें किसी भी नंबर का एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा कि उसका अपोजिट क्या होगा। क्योंकि जब भी हम 2 कॉमन होते तो क्या होता था, 4 5 का अपोजिट फिर 2 नंबर बनेंगे स्लैश देके, तो हमें ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा कि किसका अपोजिट क्या होगा। लेकिन हम इसमें अगर वो दूसरे डाइस को कंपेयर करके देखेंगे, अगर सिर्फ 1 कॉमन मिल जाता है, सिर्फ 1 कॉमन मिल जाता है, तो उस दोनों डाइस को हम लेंगे। तो हम इस दोनों डाइस को फिर देखते हैं, ये दोनों डाइस में क्या है, 1 2 3 है और इसमें 4 3 5 है। तो ये दोनों डाइस में क्या हो रहा है, ये दोनों डाइस में क्या हो रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। तो इसमें 3 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है। तो हम अगर 1 कॉमन होता था तो हम क्या करते थे कि जो भी कॉमन है उसको पकड़ते थे और इसको क्या करते थे, क्लॉकवाइज घूमते थे। ठीक है, कहाँ तक घूमते थे, जो नंबर लिए हैं उससे 1 नंबर पहले तक। इसमें भी क्या करेंगे, उस नंबर को लेंगे और कहाँ तक जाएंगे क्लॉकवाइज, उससे 1 पहले तक। तो अब देखेंगे कि किसका अपोजिट कौन होगा। तो इसको हम कैसे निकाल देते हैं, पहले हम पढ़े थे कि 1 कॉमन ट्रिक वाला हम तो पढ़े थे कैसे निकालना होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये 3 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, फिर एरो मार्क्स देते थे, फिर क्या लिखते थे, 1 को लिखते थे, फिर एरो मार्क्स लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, 2 को लिखते थे। क्योंकि हम 3 से 1, 1 से 2 क्लॉकवाइज जा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे भी कॉमन 3 है तो जस्ट इसके पहले 3 लिखेंगे, जस्ट इससे पहले क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फिर एरो मार्क्स किसको लिखेंगे, 3 से क्लॉकवाइज जाएंगे। 3 से क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, 5 जा रहा है तो यहाँ पे 5 लिख दिए। फिर क्लॉकवाइज क्या जा रहा है, 5 से 4 जा रहा है तो 4 लिख दिए। अब हम पता करेंगे कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो यहाँ पे 3 3 दोनों सेम है, इसको अभी छोड़ देते हैं। इसको क्या करेंगे, छोड़ देते थे। पहले भी हम लोग देखते थे इसको कैसे करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले अपोजिट हम कौन होता है, जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 का अपोजिट कौन होगा, जस्ट उसके नीचे वाले नंबर वही है। तो 2 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। उसी तरह 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 5। अब 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट हम क्या बताए थे कि यहाँ पे जो भी नंबर प्रेजेंट नहीं है वही नंबर होगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सा नंबर प्रेजेंट नहीं है, 6 प्रेजेंट नहीं है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 के अपोजिट 6 हो जाएगा तो 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा। 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा। 2 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें मोर देन 2 फिगर दिया होगा या मोर देन 2 डाइस दिया रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से करते हैं कि हम देखेंगे कि अगर एक कॉमन वाला हमें 2 डाइस मिल जाता है तो सबसे पहले वो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर 2 कॉमन वाला हम लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता था कि 2 का अपोजिट 4 ही होगा। क्योंकि इसमें हम लोग क्या होता था कि इसमें 4 और देखिए 6 का अपोजिट तो 3 पता चल जाता था, 6 का अपोजिट 3 होगा, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पता चल जाता था। लेकिन 4 और 5 को हम लोग क्या लिखते थे, स्लैश देके लिखते थे और इसका अपोजिट क्या होता था, जो नहीं प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है, 1 प्रेजेंट नहीं है और 3 तो है, यहाँ पे 6 प्रेजेंट नहीं है। तो 4 का 1 और 6 दोनों होता था। तो इससे हमें क्या पता था कि 4 का 1 भी होगा, 6 का होगा। तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलता था। लेकिन अगर हम एक कॉमन वाले लिए तो उसमें क्या होगा, 1 का एग्जैक्ट 5 पता चल गया, 2 का एग्जैक्ट 4 पता चल गया, 3 का एग्जैक्ट 6 पता चल गया। तो इसलिए हम कभी भी मोर देन 2 फिगर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमें
वैसे दो डाइस ढूंढना है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो। कभी भी हमें दो नंबर कॉमन वाले टच नहीं करना है, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे क्वेश्चन में। एग्जाम में करोगे, एग्जाम में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा और टाइम भी लॉस होगा। इसलिए हम सबसे पहले वो डाइस ढूंढेंगे जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कितना डाइस दिया हुआ है? एक दिया हुआ है, दो दिया है, तीन दिया, चार दिया, मतलब 4 डाइस दिया हुआ है। अब 4 डाइस में हमें ये ढूंढना है कि इसमें से कौन ऐसा दो डाइस है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। तो इसमें 4, 5, 6 है, इसमें क्या है 4, 5, 3 है, मतलब 4, 5 दो नंबर इसमें भी 2 नंबर कॉमन है, मतलब दोनों डाइस को हम नहीं लेंगे। फिर हम देखते हैं इसमें 4, 5, 6 है, इसमें 1, 2, 3 है। यहाँ पे तो कोई ये दोनों में कॉमन ही नहीं है। इसमें क्या कॉमन बन रहा है? 4, 3, 5 है, इसमें 1, 2, 3 है, ठीक है, मतलब इसमें कॉमन बन रहा है, सिर्फ 3 बन रहा है। तो ये दोनों डाइस को हम लेंगे, ये दोनों डाइस को हम लेंगे, ये दोनों डाइस को लेते हैं। तो ये दोनों डाइस में हम क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। इसमें भी कॉमन क्या मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। तो 3 को कैसे लिखते थे? कॉमन मतलब 3 को एरो देख के लिखेंगे, 3 क्लॉकवाइज लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, 3 से हम क्या घूमते थे? क्लॉकवाइज, जो भी कॉमन है उससे क्लॉकवाइज लेते थे। ये भी 3 कॉमन है तो इसको क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेंगे, जो भी कॉमन है उसको पकड़ के, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? 3 के एरो देख के 3 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, 5 लिख दिए। 5 के बाद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 लिख दिए, ठीक है। उसी तरह इसमें कॉमन क्या है? 3 है, तो जिसके जो कॉमन है उसके जस्ट नीचे लिखते थे, 3 के नीचे 3, ठीक है। फिर एरो देके क्या लिखेंगे? 3 के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 1 लिख दिए। 1 के बाद क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 लिख दिए। अब हमें पूछेगा कोई भी किसी के अपोजिट, तो हम इजी से बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये ट्रिक, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे अपोजिट निकालते हैं। तो 4 के अपोजिट कौन जाएगा? जस्ट उसके नीचे वाला। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 के अपोजिट क्या होगा? तो 3 के अपोजिट हम क्या बताते हैं? जो भी नंबर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कौन सा नंबर प्रेजेंट नहीं है? 6 प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखा कैसे बनाया, इजी तरीका से बनाए। लेकिन इसमें आपको एक मेहनत करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले वो 2 डाइस ढूंढने पड़ेंगे जिसमें सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है। अगर हम कोई भी 2 डाइस ऐसे ले देते हैं जिसमें 2 नंबर कॉमन है, तो वो क्वेश्चन आपके गलत भी बन सकते हैं और आप उसमें श्योरिटी नहीं बता सकते हैं कि किसी भी नंबर के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अगर उस टाइप से अगर यहाँ पे 1 कॉमन वाले नहीं मिलते तो हम वर्स्ट कंडीशन में उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई ऐसे 2 डाइस है जिसमें कोई एक नंबर कॉमन मिल जाए, अगर एक नंबर कॉमन मिल जाते हैं तो उस डाइस को हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जनरली आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक्सेप्शन में पूछे जाते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन को अगर टफ करना हो तभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है। लोगों को ये क्वेश्चन दिखा के डराया जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन टफ नहीं है। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ये किस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर डाइस, व्हेन डाइस इज इन रेक्टेंगल शेप, रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में आयत बोलते हैं। अगर डाइस रेक्टेंगल शेप में दिया रहेगा तो इसके अपोजिट वैल्यू क्या होंगे? इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ दिए गए तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका एक नोट लिख लीजिए, इसका नोट लिख लीजिए कि जब भी रेक्टेंगल शेप दिया रहेगा तो इसमें जो अपोजिट वैल्यू होते हैं, जो भी अपोजिट वैल्यू होते हैं, अपोजिट वैल्यू इज फेस वैल्यू। मतलब कि अपोजिट वैल्यू फेस वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 3 का जो फेस है और 2 का फेस है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जैसे 3 का अपोजिट पूछेगा क्या होगा? 3 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। मतलब जो फेस जैसा दिख रहा है, जैसे इसका फेस सेम दिख रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, दोनों एक दूसरे क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो इसमें जो भी नंबर आएगा वो भी तो अपोजिट होगा। तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा, और 2 का अपोजिट 3 होगा। उसी तरह 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 होगा, और 6 का अपोजिट 1 होगा, और 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा, और 4 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएंगे, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। डायरेक्टली आप इसका फेस वैल्यू देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और एक इसमें नोट देखेंगे, जो पहले क्वेश्चन जो कराए थे, पहले क्वेश्चन क्या कराए थे कि केस 3 में क्या कराए थे? जब भी मोर देन 2 फिगर है, तो मोर देन 2 फिगर में एक नोट हम लोग लिखेंगे। नोट क्या लिखेंगे? नोट हम लोग देखते क्या लिखते हैं। मोर देन 2 फिगर में हम नोट ये लिखेंगे कि जब भी when more than
2 figure, when more than 2 figure given, when more than 2 figure given, मतलब कि जब भी दो मोर देन 2 फिगर, मतलब जब भी 2 फिगर दे देंगे, मतलब 2 से ज्यादा टाइज दे देंगे, मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा टाइज दिए रहेंगे, तो उसमें हम क्या बोले थे, कौन कौन ट्रिक अप्लाइड होगा, कॉमन ट्रिक अप्लाइड होगा, वन कॉमन ट्रिक, मतलब 2 या 3 डाइस रहेंगे, जो भी रहेंगे उसमें 2 ऐसे डाइस मिलेंगे जिसमें एक नंबर कॉमन होंगे। और क्या मिल सकते हैं कि हो सकता है कि उसमें वन कॉमन ट्रिक ना मिले, लेकिन आपको ऐसे 2 डाइस मिल जाएंगे जिसमें 2 नंबर कॉमन मिल जाएंगे। लेकिन हम ये नोट क्या लिखा है, वेन मोर देन 2 फिगर गिवन, तो इसमें क्या होगा, नो कॉमन ट्रिक नॉट अप्लाइड, नो कॉमन ट्रिक नॉट अप्लाइड, मतलब इसमें नो कॉमन ट्रिक जो है वो अप्लाइड नहीं होगा, नो कॉमन ट्रिक अप्लाइड नहीं होगा। किसमें, केस 3 में। केस 3 में क्या बताते हैं, वेन मोर देन 2 फिगर गिवन, जब भी 2 फिगर दिए रहेंगे उसमें कभी भी आप नो कॉमन ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ उसमें 1 कॉमन वाले बन सकते हैं या 2 कॉमन वाले हो सकते हैं। तो आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बार बार देखें ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। तो इस वीडियो को लगातार आप देखते रहें, तो आगे हम आपका ये जो डाइस है इसका लास्ट पार्ट बनाएंगे, जो कि क्या है, ओपन डाइस है। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।